एक तरफ हाफिज कुरान भी थे, दूसरे तरफ आलिम दीन भी थे। जब कश्मीर से लाहौर आ रहे थे, रास्ते में उसकी तबीयत नासाज हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वहीं उनकी कब्र है। क्या ज्यादा सर्दी लग रही है? तन के गोरे मन के काले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। बारगाहे रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दरूद सलाम पेश करने की सादत हासिल करें और बाबा से बुलंद के साथ पढ़ें। हमारे बादशाह हिंदुस्तान से गुजरे हैं, उस पर मेरी थोड़ी दी ही गुफ्तगू होगी। मुगलिया खानदान आप हज़रात जानते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान में शहंशाह हिंदुस्तान ज़हीरुद्दीन बाबर जिला अयोध्या, जिला फैजाबाद अयोध्या के अंदर तशरीफ लाए। अपने ज़माने में इस्लामिक चीज़ों पर अमल करते रहे। जो उनके वज़ीर हजरात थे उनको भी अमल करवाते रहे। उस वक्त ये अदियाने बातिला भी खिदमत में लगा हुआ था, तो उन्होंने भी इल्तिजा किया कि सरताज मन मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। इशारा समझ जाइए, ये वही बुनियादी बातें हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ। और आज कहते हैं कि ये हमारी है, नहीं, गलत है। अभी मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं हिंदुस्तान का बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। बैठ जाइए, देखिए मत, झांकिए मत। बहुत बड़े शहंशाह हिंदुस्तान नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनका मकबरा निजामुद्दीन औलिया से पहले रोड के पूर्व इलाके में है, वहीं उनकी कब्र है। ये किनका बेटा है? बोलेंगे तब ना तो मेरी बात समझ में आई, वही आप समझते हैं। ये ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा है, और उन्हीं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, याद कीजिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये नसीरुद्दीन का बेटा। और उनके जमाने में तन के गोरे मन के काले हुकूमत बरतानिया साम्राज्य ने आए और आजीजी किया, तो उसने सरजमीन स्टेट गुजरात सूरत में जगह उसको अता की। फिर उनका दौर खत्म हो गया। आप जानते हैं, तन के गोरे मन के काले इतने होशियार थे, जब कौवा होता है ना, कौवा पक्षी, और उससे बढ़कर वो कौम में है। वो जानता था कि हमारी हुकूमत, हमारी बात कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी। मुसलमानों को भांप लिया था। बारे कैफ उनका इंतकाल हुआ और उनकी कब्र है आगरा के अंदर।
उन्हीं का बेटा मोहम्मद सलीम और मोहम्मद नूरुद्दीन जहांगीर। ये नूरुद्दीन जहांगीर के जमाने में तन के गोरे मन के काले ने इजाजत मांगी कि मुझे कहीं जगह चाहिए, तो उन्होंने सरजमीने गोवा, अहमदाबाद और खंबात, ये भारत के अंदर है, वहां उसको जगह दी, पढ़ा दी, वहां वो लोग रहने लगे। उनका दौर यानी 1613 ईस्वी से लेकर 1627 तक नूरुद्दीन जहांगीर ने हिंदुस्तान की हुकूमत की। जब वो इस दुनिया से गुजर गए और कैसे, उनकी कब्र लाहौर में है। जब कश्मीर से लाहौर आ रहे थे, रास्ते में उसकी तबीयत नासाज हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो नूरुद्दीन जहांगीर को लाहौर में दफनाया। उसके बाद उन्हीं का बेटा शहाबुद्दीन शाहजहां, ये हिंदुस्तान के वो बादशाह गुजरे हैं कि सन 1628 से लेकर 1657 ईस्वी तक हुकूमत की। जब उनका इंतकाल हुआ, उनको दफनाया आगरा, जिसको हम और आप बोलते हैं ताजमहल। ताजमहल के अंदर उनकी भी कब्र है, उनकी बीवी मुमताज बानो की भी कब्र है। और उन्हीं का बेटा हजरते शहाबुद्दीन शाहजहां के 4 बेटे, एक मोहम्मद शुजा, एक मुराद बख्श और एक औरंगजेब, मुहिद्दीन असली नाम है, और बड़े वाले का नाम दारा शिकवा। हिंदुस्तान के अंदर बादशाह में से अगर गुजरे हैं, शहंशाह हिंदुस्तान मुहिद्दीन औरंगजेब एक तरफ हाफिज कुरान भी थे, दूसरे तरफ आलिम दीन भी थे, और एक तरफ फौजी ताकत रखते थे, और 14 साल की उम्र में एक हाथी के साथ मुकाबला किया। उसके बाद शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां के बाद औरंगजेब 1659 से 1707 ईस्वी तक हुकूमत की। इसके बाद एक बाद दिगरे मुगलिया बादशाह आते गए और अपनी बातों को मनवाने के लिए, आप जानते हैं आजकल मुसलमानों के अंदर ये तो अय्याराना तरीका, मुनाफिकाना तरीका, हमारे सामने हमारी जैसी बात, आपके सामने आपके जैसी बात। क्या इस्लाम वजूद में रह सकता है? नहीं रह सकता है। इस्लाम उस वक्त वजूद में रहेगा जो मेरे नबी ने हुक्म दिया, कुरान के अंदर है, हदीस मुस्तफा के अंदर है। उस बात को आप सुनकर यकीन कीजिए, या हमारे अइम्मा हज़रात, हमारे उलमा किराम ने हिंदुस्तान में